हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और वीडियो में आज हम बात करेंगे सक्षम प्रैक्टिस सेट 754 को। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नॉलेज प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट है। नॉलेज प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये आपके पास फोर्थ पीडी में आता है, नॉलेज प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट। अब इन नॉलेज प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट से बस आपको इतना चीज़ समझनी है कि यार ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कोशिश करवाई जाती है यार कि जो हमारी जो मशीन है वो आपका जो कॉमन इन्फॉर्मेशन जो होती हैं या सेंसेशन बोलो, नॉलेज बोलो, जो ह्यूमन की होती हैं वो मशीन को समझाई जा सके। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है नॉलेज प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? क्या बोला मैंने? ये एक सिस्टम है कुछ इस टाइप से कि जो हमारे पास ह्यूमन की जो नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, उसका सेंसेशन होता है, वो आपका मशीन को समझाई जा सकते हैं। इसको बोला जाता है नॉलेज प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट। बाकी आप सभी लोग जानते होंगे यार कि पहली पीढ़ी में हमारे पास कौन सी चीज़ें थी। पहली पीढ़ी में जैसे वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे, दूसरी पीढ़ी में हमने ट्रांजिस्टर यूज़ करना शुरू किया था, तीसरी पीढ़ी में हमने आईसी है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ करना शुरू किया, और चौथी पीढ़ी में आपके पास VLSI आप इसे बोल सकते हैं, या यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर हमने स्टार्ट करना शुरू किया था। बाकी इसके बाद आपके पास आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो आना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत आपको चीज़ें थोड़ा ध्यान रखनी है। 87 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सी का आउटपुट डिवाइस नहीं है? बहुत बार ये क्वेश्चन किया होगा, आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है इसमें। यार देखो, प्रिंटर आपके आउटपुट हो जाती है ना, प्रिंटर से आप प्रिंट वगैरह निकालते हैं। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है क्योंकि ये आउटपुट डिस्प्ले जो भी आप टाइप कर रहे हो या फिर कोई भी चीज़ स्क्रीन से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है आपके पास वो आउटपुट में आ जाती है। कीबोर्ड आपके पास यहाँ पे कौन सा है? कीबोर्ड आपके पास इनपुट में यहाँ पे आ जाएगा। तो इतनी बात शायद सभी को क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं तो जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे बारकोड रीडर हो गया, एक तो ये आपको ध्यान रखना है। माउस है ना, ये तो बच्चों वाला है। उसके बाद OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जिसे हम कहते हैं, और कीबोर्ड तो मैंने अभी लिखा ही है। इसके अलावा आपके पास जैसे सिंपल सी, और इसमें क्या आ सकता है, हाँ इसमें जैसे आपके पास मैं कह सकता हूँ स्कैनर वगैरह होगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्कैनर क्या होता है? तो ये भी आपके इनपुट दिलाने के काम आता है। ट्रैक बॉल कभी कभार पूछ लिया जाता है, ट्रैक बॉल, तो ये भी इनपुट हो जाता है। और आपके पास टच पैड, देखो टच से ही समझ में आ रहा है यार आप कुछ चीज़ क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। इसी टाइप से हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे स्क्रीन प्रोजेक्टर जो भी होते हैं, क्या बोला मैंने? स्क्रीन प्रोजेक्टर अगर आपके पास कभी भी कुछ आ जाए तो ये आपके पास आउटपुट होंगे। इतनी बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 क्वेश्चन, कंप्यूटर को चलाने के लिए निर्देश सुरक्षित होते हैं। देखिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए किस में निर्देश सुरक्षित होते हैं? ये रोम में होते हैं। देखिए, रैम आपके पास क्या होता है? एक अस्थाई मेमोरी होती है जिसे हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो रोम होती है वो स्थायी होती है। ये आपको ऑलरेडी जो है कंपनी डाल के दे देती है। ठीक है, इसको हम नॉन वॉलेटाइल भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, या हम इसको स्थायी भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपके पास जो होता है कंपनी ऑलरेडी जो है आपके पास चीज़ें जो है स्टोर करके दे देती हैं। ठीक है, जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। बाकी आप रैम के बारे में सभी जानते होंगे कि रैम वो होते हैं जो आप जहाँ पे जिस वक्त काम कर रहे होते हो। हालांकि मैंने काफ़ी बार इन वीडियो में बताया हुआ, और ये दोनों के दोनों आपके पास क्या है, ये दोनों के दोनों आपके पास प्राइमरी मेमोरी का आपके पास ये पार्ट हो जाता है। इतनी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने लायक इन चीज़ों में, लेकिन हर जो चीज़ें हैं वो कुछ पहले के पेपर में हो चुकी हैं, और इस टाइप से जो है हम आगे बढ़ते रहेंगे तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। 89 क्वेश्चन, इंटरनेट क्या है? भाई सभी लोग इंटरनेट चलाते होंगे, इंटरनेट यूज़ करते होंगे, और इंटरनेट का मतलब ही आपके पास होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक, चलिए, सो दैट कि आप क्या कर पाते हैं? देखो, इंटरनेट के थ्रू आप क्या कर पाते हैं? इंटरनेट के थ्रू आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक कनेक्ट हो पाते हैं। आप मतलब लार्ज डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस बाय द हेल्प ऑफ सैटेलाइट के थ्रू आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जुड़ सकते हैं। तो वही आपके पास क्या होता है? इंटरनेट होता है। OAS, इस OAS का नाम क्या है? इस OAS को बोला जाता है आपके पास ऑफिस ऑटोमेशन। यस, हाँ, इसका नाम है आपके पास ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। अब ये बेसिकली ये सिस्टम क्या है? ये बेसिकली आपके पास क्या होता है? एक टूल होता है। ठीक, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा को सेंड करना। क्या बोला मैंने? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा सेंड करना। और यहाँ पे डेटा तो सेंड होता है, पर ध्यान रखिएगा यहाँ पे ह्यूमन का इंटरफेयर नहीं होता है। इतनी बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी चीज़ को बोला जाता है आपके पास ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ठीक, एक थोड़ा सा आपके पास क्या है? ये एक टूल होता है। बाकी इसके अलावा मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको थोड़ा फुल फॉर्म वगैरह पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें AAC की, ये अभी लास्ट टाइम किसी एग्जाम में पूछा गया था, जिसका मतलब होता है एडवांस ऑडियो कोडिंग। सेकेंडरी अभी एक लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था ABR के बारे में। ये ABR आपके पास होता है अवेलेबल बिट रेट। ठीक है, हालांकि इसके अलावा बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, वो आप जो है आपकी बुक्स हैं उनमें देख लीजिएगा। अभी लास्ट टाइम कोई NTPC का वगैरह का एग्जाम हुआ था, कौन सा एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है 26 जनवरी 2008 से आपको बताना है 15 मई 2008 के मध्य कितने दिन होंगे, है ना। तो 26 जनवरी 2008, देखिए जनवरी आपका 31वां जाता है, तो 31 से 26 माइनस कर दो इस टाइप से। मतलब अभी जनवरी में 26 जनवरी के बाद
आपको कितने मिलेंगे यहाँ पे 5 दिन मिलने वाले हैं, ठीक है। फरवरी ध्यान दीजिएगा, फरवरी आपके पास 2008 है ना, तो मतलब ये लीप ईयर है, तो मतलब यहाँ पे फरवरी जो हो रही होगी वो 29 भी रही होगी, ध्यान रखिएगा। मार्च आपके पास अगेन 31 हो जाएगा, मई अप्रैल आपका कंप्लीट भैया 30 आ जाएगा, और मई ध्यान दीजिएगा मई 15 बोल रहा ना ये, तो इस मई में आपको काउंट 14 तक करना है। ध्यान रखना मैं अभी कंप्लीट काउंट नहीं कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, 4 + 1 आपके पास 5 हो जाएगा, और सिंपलीफाई 5 × 10 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 3 + 1 4 7 2 9 एंड 10, ये 109 आ रहा है। ध्यान रखिएगा ये 109 आ रहा है। ये 109 कौन है? ये 26 जनवरी और 15 मई के बीच के इतने दिन होंगे 109। अब इसने बोला था कि दोनों को शामिल करना है, यानी इस 26 को भी शामिल करना था और 15 मई को भी शामिल करना था, इसलिए यहाँ पे 1 + 9 के साथ 2 डेज और ऐड हो जाएंगे और आपको 111 इसका आंसर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रातः 8:30 बजे घड़ी की दोनों सुई के बीच कितना कोण होगा? देखिए इसके लिए सिंपल सा एक ही फॉर्मूला होता है, शायद आपने वो फॉर्मूला पढ़ा भी होगा। इसके लिए आपको क्या लगाना है? इसके लिए आपको लगाना है भैया आर आपके पास होगा, मल्टीप्लाई आपको 30 करना है। अब इसको डायरेक्टली रट सकते हो आप, हालांकि इसके और भी तरीके होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपको इसी टाइप से करना होता है, सो दैट कि कुछ आपको गलतियाँ ना हो। यहाँ पे आर की जगह आप पता है कि यार यहाँ पे ये घंटे वाली सुई वाला हो जाएगा, यानी घंटे में 8 और मिनट में आपको यहाँ पे 30। अब इसको डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई आपको मिलेगा 30 माइनस 11/2, ये इक्वल का साइन यहाँ पे रहने वाला है, नहीं इक्वल का साइन नहीं होगा यहाँ पे, ये माइनस का आएगा, ठीक है, ये माइनस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा आपके पास 30। इतनी बात क्लियर। इसको यहाँ पे डिवाइड कर लो, यहाँ पे आपके पास 240 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 165, ठीक। अब आपके पास इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब जब आपके पास ये चीज़ आ चुकी है तो आप डायरेक्टली इसको माइनस कर दीजिए, 240 से 65 माइनस करो तो आपको यहाँ पे 75 मिल जाएगा, ठीक है ना। 10 - 5 आ जाएगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा 23, और ठीक है, तो 75 यहाँ पे आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो इस टाइप से बेसिकली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 क्वेश्चन। इस 93 क्वेश्चन में आपको क्या करना है? यदि दक्षिण पूर्व की दिशा के स्थान पर दक्षिण पश्चिम की दिशा दिखाई जाए। अब देखिए इसमें कुछ जैसे डायरेक्शन वाले होते हैं, कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा, और आप सभी लोग जानते हैं यार कि जो ईस्ट है ये वाला आपके पास वेस्ट डायरेक्शन हो गई, ये आपके पास वेस्ट आपके पास ये हो गई, ये आपके पास नॉर्थ हो गई, और आपके पास ये साउथ डायरेक्शन हो जाती है। अभी क्या बोला? दक्षिण पूर्व। अब मुझे बताइए दक्षिण पूर्व कौन सी होनी चाहिए? दक्षिण पूर्व सीधी सी बात है यार। देखिए अब हिंदी में लिखूँ इसे, यहाँ पे देखिए दक्षिण पूर्व बोल रहा है, तो ये वाली डायरेक्शन आपकी हो जाएगी दक्षिण पूर्व, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ इसे ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। ये कौन सी है आपके पास? दक्षिण पूर्व डायरेक्शन आती है। इस दक्षिण पूर्व के स्थान पर दक्षिण पश्चिम आ जाती है। अब ध्यान रखिएगा ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये कौन सी आपके पास? दक्षिण पश्चिम, यानी आपके पास कौन सी हो गई? ये आपके पास साउथ वेस्ट हो गई। अब ये क्या बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व दिशा के स्थान पर आती है दक्षिण पश्चिम, यानी एक्चुअल में ये वाली जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ध्यान रखना है आपको, जब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो मतलब अब ये ना रहे कि यहाँ पे बन जाएगा आपके पास दक्षिण पश्चिम। समझ में आई बात? तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना घूमा होगा? 90 डिग्री घूमा है। कितना घूमा है ये? यहाँ पे ये 90 डिग्री घूमा है। अब आपको क्या बताना है? तो दिशाओं में क्या परिवर्तन होगा? तो मतलब अब आपको सिंपल से बात क्या करनी है, 90 डिग्री घुमाना है, और 90 डिग्री घुमा होगा कैसे? उल्टा, यानी एंटी क्लॉकवाइज, है ना, क्योंकि क्लॉकवाइज तो ऐसे घूमना चाहिए था, अभी क्योंकि इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इस बेसिस पे आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे पूर्व के स्थान पे बोला पश्चिम आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जो पूरब है इस स्थान पे बोला पश्चिम आ जाएगा, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री घूमना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 180 तो अपने को घुमाना नहीं है, तो 90 घुमाना है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये आंसर नहीं हो सकता है। पूर्व के स्थान पे दक्षिण, देखिए यहाँ पे ये पूरब है, अब ये बोल रहा है ये दक्षिण वाला यहाँ आ जाएगा, यानी ये दक्षिण है तो यहाँ पे ये, और डायरेक्टली आप जानते हैं कि यहाँ पे इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन बन रहा है, यानी ये यहाँ पे चला जाएगा, सीधी सी बात है। अब जिसको ये एंगल वेंगल समझ नहीं आया तो वो सक्षम अकादमी का चैनल जरूर खोलिएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में डायरेक्शन, डिस्टेंस, ये दिशा और निर्देश वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे भी आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है तो यहाँ पे हर एक चीज़ को नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि फिर वो पूरा पढ़ाने वाला पार्ट हो जाता है। चलिए, तो इस टाइप से आपके पास यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो आपके पास कौन सा बन जाएगा? पूर्व के स्थान पर दक्षिण। अब एक क्वेश्चन जैसे कि पश्चिम के स्थान पर दक्षिण आ जाएगा, देखिए यहाँ पे पश्चिम है, ये बोला पश्चिम के स्थान पर ये आ जाएगा, लेकिन अगर ये यहाँ से इधर शिफ्ट होगा तो ये 180 आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोज ने नरेश से कहा मैं तुम्हारे पिता के पिता का। किसने कहा? मनोज ने नरेश से कहा कि मैं तुम्हारे पिता का। किसके पिता का? नरेश। तो इसका मतलब भाई यहाँ पे नरेश होगा, है ना, एक नरेश का यहाँ पे पिता होगा, ठीक। मैं तुम्हारे पिता के पिता
पिता के पिता, मतलब इस पिता के भी पिता का एकमात्र पुत्र हूं। इस पिता के पिता का एकमात्र पुत्र हूं। कौन? मनोज। तो मतलब एक्चुअल में जो ये मनोज है, यहां पे ये पिता हो गया किसका? नरेश का। तो यहां पे मनोज नरेश से किस प्रकार संबंधित है? तो जो मनोज है वो नरेश से, देखिए मनोज नरेश से किस प्रकार संबंधित है? ये पिता का इससे इसका संबंध है, ठीक है। अगर ये बोला नरेश मनोज से किस प्रकार संबंधित, तो फिर वो पुत्र हो जाता। इस चीज़ को भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं। हालांकि है बहुत आसान, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग पुत्र भी मान सकते थे। हमें देखना है मनोज का नरेश से क्या संबंध है, तो भैया मनोज नरेश का पिता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, 11 से 141 बनाने की कोशिश करनी है। सेम है 17 से आपको कुछ बनाने की कोशिश करनी है। पहले तो सिंपल है, 11 से 141 कैसे बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप कुछ ऐसे करते हैं, 11 का स्क्वायर प्लस 20, 11 का स्क्वायर आप सभी लोग जानते हैं 121 प्लस 20 आपको मिल जाएगा यहाँ पे 141। और ऐसे ही आप 17 का अगर यहाँ पे करते हैं स्क्वायर और प्लस 20, तो आपको आंसर मिलना चाहिए। और देखिए स्क्वायर तो आपको याद होना चाहिए, 17 का स्क्वायर आपको मिलेगा 289 और प्लस 20 अगर आप इसमें करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे 921309। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 96 की तरफ। सीता अपने घर से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलती है। भाई जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया है वैसे वैसे आप इसको बनाते जाइए। चलिए ऐसे बना लेते हैं, कुछ पूर्व की ओर चलना है, यानी कुछ यहाँ मिडिल से चलना शुरू करते हैं, पूर्व की ओर 4 किलोमीटर। ठीक है, अब क्योंकि इसने आरंभिक बिंदु पूछा हुआ है, देखिए मैं यहाँ से कुछ ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा पूरब हो गया, ये 4 किलोमीटर पूरब की डायरेक्शन में चला, यहाँ से दाएं मुड़ा यानी 2 किलोमीटर, तो 2 यहाँ पे आ जाओ, थोड़ी देर के लिए छोटा सा बना देते हैं। ठीक है, बाद में फिर से दाएं मुड़ा, यानी दाएं मुड़ने का मतलब किस डायरेक्शन में मुड़ा होगा भाई, वो इस डायरेक्शन में यहाँ पे मुड़ा होगा दाएं, तो यहाँ से इस तरफ आ सकते हैं, यानी 4 किलोमीटर इधर ऐसा इतना आएगा ना 4 किलोमीटर। देखो भाई ये 4 ऊपर है तो 4 इतना भी नीचे ही होने वाला है। तो वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, देखिए इनके आरंभिक बिंदु था यहाँ पे ये वाला, ये किस डायरेक्शन में इस समय, तो भैया इस डायरेक्शन में। और ये कौन सी डायरेक्शन होती है आपके पास, यहाँ पे आपके पास ये दक्षिण डायरेक्शन हो जाती है, तो दक्षिण इसका यहाँ पे आंसर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 98 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी हो जाएगी यदि अभी ए की जो आयु है वो ए है, ये बी की आयु के 9 वर्ष बड़ा था। आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं, लेट ए की जो वर्तमान आयु है, देखिए ए की वर्तमान आयु हमने मान लिया एक्स, बी की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं वाई। ठीक है, अब देखिए अभी क्या बोल रहा है, जो ए है वो बी से 9 वर्ष बड़ा है, यानी ए की जो आयु है एक्स साल का है वो 9 वर्ष बड़ा है, मतलब जो एक्स की वैल्यू होगी वो 9 ईयर्स ज़्यादा होगी। एक बात जो सभी को समझ में आनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए ये वाली क्वेश्चन तो बन गई, ये वाला देखिए 10 वर्ष बाद ए की आयु बी के 10 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी थी। अब 10 वर्ष बाद की पहले आयु निकाल सकते हैं। अब 10 वर्ष बाद किसकी आयु, ए की आयु कितनी हो जाएगी आपके पास 10 वर्ष बाद। सिंपल सी बात है भाई, एक्स प्लस 10 हो जाएगा। अगर एक्स की इस समय वर्तमान आयु एक्स है तो भैया 10 साल बाद 10 एक्स प्लस 10 हो जाएगा। 10 वर्ष पहले बी की आयु कितनी रही होगी, वाई माइनस 10 रही होगी, सीधी सी बात है। इतनी बात सभी को क्लियर होनी चाहिए। अब इसने क्या बोला, 10 वर्ष बाद ए की आयु कितनी, एक्स प्लस 10। ये किसके इक्वल रहेगी, 10 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी, किसकी, बी की आयु की, यानी 2 गुणा गए वाई माइनस 10। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, एक्स प्लस 10 आप इसे इजीली कर लो, यहाँ पे 2y माइनस आ जाएगा 20, यानी आपको क्या मिलेगा यहाँ पे x इक्वल टू आपको मिलेगा 2y माइनस 20 और माइनस 10 आपको क्या मिलेगा यहाँ पे माइनस 30। ठीक है ना, 10 यहाँ पे आने के बाद माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 30 मिलेगा इस टाइप से। और इस x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं इजीली। x की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर रहे हो तो 2y माइनस 30 इक्वल्स टू वाई प्लस 9। अब यहाँ पे 2y से y माइनस कर लीजिए तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 39। तो यानी यहाँ पे हमें यही तो फाइंड आउट करना था, b की वर्तमान आयु बतानी थी, तो b y की वैल्यू हमें एक्चुअली बताना था, तो ये 39 यहाँ पे आंसर आ जाता है। 99 क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको कुछ ऐसे लिखते हैं तो आपको ये कैसे लिखा जाएगा, तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचना क्या है, देखिएगा यहाँ पे अगर आप इसे ध्यान देंगे, 2 में 1 ऐड किया यानी +1 ऐड किया तो 3 आया, और 4 में -1 किया तो 3 आ रहा है। देखिए कुछ ऐसे किया है, इसमें +1 कर रहे हो, प्लस फिर एक माइनस, फिर एक प्लस, फिर एक माइनस, फिर प्लस, इस टाइप से ये बना हुआ है। ठीक है ना, तो 6 से आप अगेन एक ऐड करोगे, यहाँ पे अगेन एक माइनस करोगे, अगेन ऐड करोगे तो 6 आएगा। कुछ आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ऐड करना पड़ेगा, तो 3 में 1 ऐड करोगे तो 4, एक माइनस करो तो 4, यहाँ पे एक ऐड करना पड़ेगा 8 आएगा, 9 में 1 माइनस करना पड़ेगा 8, और 1 में ऐड करना पड़ेगा 2, तो 44882, तो 4482 आपके पास पहला आंसर यहाँ पे मिल जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, अदालत जिस प्रकार न्याय से संबंधित है उसी प्रकार विद्यालय का संबंध किससे है। देखिए अदालत का जो संबंध होता है वो न्याय से होता है,
तो विद्यालय का संबंध किससे होता है भैया, अदालत में मिलता है न्याय, और विद्यालय में क्या मिलती है, शिक्षा। तो इस टाइप से यहाँ पे शिक्षा इसका आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली बात जो है समझ में आई होगी। तो यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है कि एक शायद क्वेश्चन मिसिंग हो गया है, तो उस जो क्वेश्चन मिसिंग है उसको मैं नेक्स्ट जो स्लाइड हो गया, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे कम लगा। तो आने वाली वीडियो में उस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।